गई है उसको समझना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी श्रुति जी सामने आ रही है। नेतन्याहू का ईरान को लेकर एक बड़ा बयान देखा जा रहा है। खामेनेई के खात्मे से युद्ध का अंत संभव है, ये बताया है। नेतन्याहू ने ईरान को कैंसर कहा है, हम कैंसर को दूर कर रहे हैं, ये नेतन्याहू ने कहा है। नेतन्याहू ने यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका से समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार उनकी तारीफ अमेरिका इस वक्त कर रहा है कि युद्ध में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद ये बयान सामने आ रहा है और ईरान को कैंसर बताया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि खामेनेई के खात्मे के साथ ही इस युद्ध का अंत भी संभव है। श्रुति जी, खामेनेई का अंत और युद्ध भी जो है खत्म हो जाएगा। जी, इसके अंदर इस स्टेटमेंट के पीछे उनकी बहुत पहलू हैं बातों की। पहले पहलू ये समझना चाहिए कि खामेनी किसको रिप्रेजेंट करता है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान बना है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके पलट पे देखिए, जो इनका ऑपरेशन चल रहा है इसराइल का, उनको उसने नाम दिया है राइजिंग लायन। राइजिंग लायन जो है 1979 से पहले जो है ईरान का जो झंडा था उस पे एक लायन और उसके पीछे एक उगता सूरज था। तो ये उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बहुत साफ तरीके से, जिसको ये बात समझ में आ रही है उनका इशारा, कि वो चाहते हैं ईरान पहले जैसा हो जाए, जिसके साथ उनके एक अच्छे संबंध थे, ट्रेड्स थे, और जिसके अंदर ये कट्टरपंथी की सरकार नहीं चलती थी। तो खमीनी के अंत के कहने का मतलब है, वो देखिए उन्होंने आईआरजीसी के, उनके मिलिट्री टारगेट्स के कितने उन्होंने जो हेड्स हैं वो खत्म कर दिए, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर दिए, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर अच्छे से उन्होंने अटैक करे हुए हैं। कल भी हुआ है ये अटैक, तो 2 लगातार अटैक्स तो हम देख ही सकते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर कर रखा है, और उनको न्यूक्लियर मतलब क्षमता उनकी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी है। तो अब अगर खमेनी का अंत होगा तो इसका मतलब आयतुल्लाह रजीम का खत्म होगा, ये कट्टरपंथी की सरकार खत्म होगी, और इसका मतलब तख्ता पलट है। जो रजा पहलवी हैं, जो शाह ऑफ ईरान के वंशज हैं, उनको उन्होंने खुल के इसराइल के अटैक का सपोर्ट किया है। इसराइल के लोगों ने ईरान में जो लोग हैं जो इस अयतुल्लाह रजीम के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट किया है। तो ये बहुत ही नुआंस्ड एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो हमें ये समझना चाहिए कि वो ईरान नहीं खत्म कर रहा है, ईरान में रहने वाली और राज करने वाली ये कट्टरपंथी की सरकार को खत्म करने की बात कर रहा है। और इसी के साथ क्या ईरान को लेकर जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, कट्टरपंथियों को लेकर खत्म करने की जो बात कही जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बातें इस वक्त कह रहे हैं, इसके बाद खास करके डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, उसके बाद यहाँ पर चीन और रसिया, इनको लेकर क्या लगता है कि क्या कदम इन्हें उठाने चाहिए, या क्या इनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है? किस तरीके से ये देखेंगे अब इस बयान को? क्योंकि रूस के साथ तो पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो है, पुतिन के साथ तो पहले यहाँ पर मतभेद जो है वो हो चुके हैं उनके युद्ध को लेकर। देखिए, यहाँ पे रशिया उस तरह से नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहा है। एक बार पहले भी रशिया के पास अब ये जो ईरान की रजीम है ये गई थी, बोला था हमें मदद कीजिए, हमें फाइट करने की मदद करिए, मतलब हमें आर्थिक मदद दीजिए, हमें सैनिक मदद दीजिए, हमें आर्म सप्लाई करिए। और पुतिन ने बहुत साफ तरीके से कह दिया था कि मैं इस लड़ाई में नहीं घुसना चाहता हूँ। इसके बाद एक बात हुई है, डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच में, यूएसए और रशिया के बीच में, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि रशिया ने सपोर्ट के लिए कुछ नहीं भेजा है। इनफैक्ट वहां से आपके यूएसए की तरफ से आपके लड़ाई विमान चल पड़े हैं, यूके की तरफ से लड़ाई विमान चल पड़े हैं। तो और ऊपर से आज जो G7 ने स्टेटमेंट भी निकाल दी है कि इसराइल ने जो काम किया वो ठीक किया है, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। तो ये एक तरफा इसराइल की तरफ से ही बोला जा रहा है, ये पूरी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो उस तरफ से बोल रही है। अब अगर हम चीन पे आए, तो चीन का एक रिपोर्ट एक आई थी, चीन का एक कार्गो विमान कुछ दिन पहले लड़ाई के दौरान, लड़ाई के दूसरे दिन के हिसाब से, चीन का एक कार्गो विमान कहा गया था कि वो आया है इस तरफ, ईरान के अंदर लैंड हुआ है। उसमें क्या आया क्या नहीं आया, क्या उन्होंने हथियार भेजे या कुछ उन्होंने अपने लोगों को वहां से निकाला या अपने सामान को वहां से निकाला, क्या किया किसी को नहीं मालूम। पर यह मालूम है कि वो विमान आया था, और उसके बारे में चीन भी चुप्पी साधा हुआ है और ईरान भी चुप्पी साधा हुआ है। कल चीन ने खुलकर सपोर्ट किया है ईरान के ऊपर और इसराइल के खिलाफ बोला है। उन्होंने बोला है कि ये अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, ईरान को अपनी सॉवरेनिटी को बचा के रखने की पूरा हक है।
तो अगर देखा जाए चीन जो है, अब पाकिस्तान, चीन, आपके अजरबैजान, इराक, खाड़ी के देश, ये सब जो हैं चाहते हैं कि इसराइल पीछे हट जाए। ईरान ने खुद आगे आके बोला है कि प्लीज पीछे हट जाइए, पहले बात कर लेते हैं आगे, हम और नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो ये लोग इस तरफ हैं। वेस्टर्न वाली साइड में रशिया जो है वो चुप्पी साध के बैठा है, वो कुछ नहीं करना चाहता है इस युद्ध के अंदर। और जो आपके बाकी वेस्टर्न देश हैं वो चाहते हैं कि इस लड़ाई को एक बार में, कट्टरपंथी की लड़ाई को खत्म किया जाए। ठीक है, ठीक है श्रुति जी। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईरान इजराइल में भयानक